बदलते भारत के रुख को नहीं समझ पाया चीन। एससीओ मीटिंग में मोदी ने दिया तगड़ा झटका। ड्रैगन हुआ पूरी तरह चित, हो गई जबरदस्त घेराबंदी। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत ने अपना कद इस कदर बढ़ा लिया है कि वो अब अपने लिए जो भी डिसीजन ले रहा है उसमें किसी और की दखलंदाजी नहीं है। भारत अब किसी के दबाव में नहीं। कभी वो वक्त था कि भारत को कुछ मामलों में रूस की जरूरत इस हद तक थी कि वो तमाम डिसीजन रूस के हितों को ध्यान में रखते हुए लेता था, लेकिन आज वक्त इस कदर बदल चुका है कि भारत कोई भी डिसीजन अपने हितों को ध्यान में रखते हुए ले रहा है। भारत आज रक्षा उपकरणों के मामले में पूरी तरह रूस पर निर्भर नहीं रह गया है, इसलिए अब उसे ये लग रहा है कि रूस उसका सहयोग करने में नाकाम हो रहा है तो उसने अपनी नीति बदल ली है। दोस्तों, भारत दुनिया के तमाम संगठनों का सदस्य है। संघाई सहयोग संगठन उनमें से एक है। रूस और चीन इस संगठन को नाटो की टक्कर का संगठन बनाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से हाल में हुई संगठन की मीटिंग में चीन ने अमेरिका को जवाब देने के लिए पैंतरेबाजी की थी। ये पैंतरेबाजी ताइवान मामले के बाद भारत अमेरिका के संयुक्त युद्धाभ्यास को लेकर थी। चीन की ये कोशिश थी कि एससीओ के जरिए वो दुनिया को अपना भूकाल दिखाएगा, लेकिन पीएम मोदी ने कुछ ऐसा किया कि चीन को तो कोई पूछने को भी तैयार नहीं है, जबकि पीएम मोदी पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। सवाल उठता है कि पीएम मोदी ने चीन को कैसे चित कर दिया। एक ही तीर से पीएम ने कितने निशाने किए हैं। पूरी दुनिया पीएम की तारीफ क्यों कर रही है। खुद रूस भी भारत को गंभीरता से क्यों ले रहा है। तो दोस्तों, इस बारे में जो तथ्य सामने आए हैं उसे जानकर आप पीएम मोदी के कायल हो जाएंगे। चीन को बर्बाद करने को क्वाड ने कसी कमर। पुतिन को लगा झटका, बाइडेन हुए बेहद खुश। दोस्तों, कोई भी देश किसी संगठन में शामिल इसलिए होता है कि उससे उसे कई तरह का फायदा हो। कुछ संगठन व्यावसायिक होते हैं तो कुछ संगठन रक्षात्मक, कुछ संगठन बहुउद्देशीय होते हैं। लेकिन एससीओ संगठन की बात करें तो ये भारत के हितों को पूरा करने में असफल हो रहा है। यही नहीं, इस संगठन के जरिए चीन अपनी रणनीति को सफल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए भारत एससीओ पर बेहद सधे हुए कदम उठा रहा है। दोस्तों, हाल ही में हुई इस संगठन की मीटिंग में भारत ने जो रुख अपनाया है उसके बाद भारत पूरी दुनिया में छा गया है। सवाल उठता है कि भारत ने ऐसा क्या किया। तो दोस्तों, चीन जिस तरह से इस मीटिंग के पहले से एक्टिव होकर रणनीति बना रहा था, तो भारत ने बेहद गंभीरता से प्लानिंग की और चल दी अपनी कूटनीतिक चाल। देश ने रूस को भी ये मैसेज दे दिया कि आप चीन के मामले में कमजोर साबित हो रहे हैं, जिसकी वजह से भारत को पश्चिम की ओर जाना पड़ रहा है। वहीं शी जिनपिंग से किसी तरह की मुलाकात न करके भारत ने चीन को ये मैसेज दिया है कि जब तक वो भारत के खिलाफ खड़ी अपनी सेना पीछे नहीं हटा लेता, सीमा पर शांति स्थापित नहीं हो जाती, तब तक भारत हाईकमान उससे कोई बात नहीं करेगा। ये पीएम मोदी का दमदार एटीट्यूड है। दोस्तों, उन्होंने कुछ ऐसा पाकिस्तान के साथ भी किया है। सेना पर आतंकी हमले के बाद पीएम ने पाकिस्तान से बात करना बंद कर दिया और ये मैसेज दिया है कि वो अब उससे उसी की भाषा में बात करेंगे। मतलब साफ है कि पाकिस्तान से केवल तोप और मिसाइल से ही बात होगी। पाकिस्तान के बाद जब चीन ने गुस्ताखी दिखाई है तो अब चीन के लिए भी देश का यही एटीट्यूड है। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध की बात करें तो इस साल फरवरी में जब इस युद्ध का आगाज हुआ था तो भारत हर घटनाक्रम पर करीब से नजर रखे था। उस समय भारत सरकार के अधिकारियों और पर्यवेक्षकों ने साफ कर दिया था कि नई दिल्ली किसी का पक्ष नहीं लेगी, बल्कि निष्पक्ष रहेगी। लेकिन अब जो समीकरण बन रहे हैं उसके बाद ये खेल कुछ अलग हो सकता है। हाल ही में उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन में इसकी एक झलक देखने को मिल गई थी। यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताया कि वर्तमान समय में जंग कोई हल नहीं है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में भी यूक्रेन के पक्ष में वोट दिया गया। ये सारे फैसले बताने के लिए काफी हैं कि कैसे भारत अब अपनी भूमिका को बदल सकता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की तरफ से बढ़ता खतरा ही भारत की नीति निर्धारण में अहम रोल अदा करता आ रहा है। भारतीय सुरक्षा अधिकारी इस बात को लेकर आशंकित रहते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की लॉन्चिंग के साथ ही चीन भारत के पड़ोस में अपना प्रभाव बढ़ाने में लगा हुआ है। पाकिस्तान और म्यांमार के अलावा नेपाल और श्रीलंका में चीनी असर साफ देखा जा सकता है। भारत का मानना है कि इस तरह से चीन उसकी घेराबंदी में लगा हुआ है।
जून 2018 में पीएम मोदी ने सिंगापुर में आयोजित शांग्री-ला डायलॉग में हिंद प्रशांत क्षेत्र का जिक्र किया था। इसमें उन्होंने उन देशों के बारे में कहा था जो इस क्षेत्र में नहीं आते। उनका सीधा इशारा उन पश्चिमी देशों की तरफ था जिनका भारत ने कभी यहाँ स्वागत नहीं किया। इससे 1 साल पहले क्वाड को लॉन्च किया गया था। क्वाड चीन की आक्रामकता को जवाब देने का तरीका था। दोस्तों, सवाल उठता है कि क्वाड के जरिए भारत चीन को जवाब देने में कहां तक सफल हुआ है। तो दोस्तों, भारत कभी भी अमेरिका के चीन विरोधी रुख का समर्थन नहीं रहा। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसा के बाद ही भारत ने वह फैसला लिया जिसका इंतजार अमेरिका बेसब्री से कर रहा था। भारत ने क्वाड की मीटिंग्स में हिस्सा लेकर इसे एक स्तर ऊपर उठाने की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। रूस हमेशा 2 वजहों से भारत के लिए अहम था। सैन्य उपकरणों के अलावा चीन को घेरने के लिए भी रूस का सहयोग अहम था। भारत के 2/3 सैन्य उपकरण रूस से आते हैं, जिसमें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। दोस्तों, ये वजह ये बताने के लिए काफी है कि भारत ने हाल ही में आयोजित वोस्तोक मिलिट्री ड्रिल में हिस्सा क्यों लिया था। इस ड्रिल में अजरबैजान, अल्जीरिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन और ऐसे कई देश शामिल थे। भारत की तरफ से हिस्सेदारी को अमेरिका की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली थी, लेकिन ये भारत की वह रणनीति थी जिसके बाद ये साफ हो गया कि पश्चिमी देशों को भारत की कितनी जरूरत है। दोस्तों, यूक्रेन की जंग के बाद रूस पर जो प्रतिबंध लगे थे उसकी वजह से रूस कुछ कमजोर पड़ा और चीन की तरफ बढ़ गया। साथ ही इन प्रतिबंधों के बाद रूस भारत को कुछ हथियार देने में असफल रहा। ऐसे में अगर यूक्रेन की जंग में उसे शिकस्त मिलती है तो सिर्फ चीन ही अकेला ऐसा देश होगा जो रूस के साथ खड़ा नजर आएगा। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के उड़ गए होश। ड्रैगन को मरोड़ने के लिए सुपर पावर है तैयार। दोस्तों, रूस चीन के मामले में भारत की मदद नहीं कर पा रहा है। भारत के लिए इस वक्त सबसे बड़ी समस्या चीन है, इसलिए उसने अपना रुख अमेरिका की तरफ कर लिया है। अमेरिका भी भारत को रूस से अलग करने के लिए बेचैन है और चीन विवाद पर उसे बड़ा मौका मिल गया है। चीन यूरोप अमेरिका का भी दुश्मन है, इसलिए सुपर पावर ने चीन के मामले में भारत की मदद करके उसे यूरोप की तरफ मोड़ने की रणनीति बना ली है। अब भारत ने भी मन बना लिया है, क्योंकि रूस ने अपने फायदे के लिए भारत के दुश्मन चीन से दोस्ती करने में गुरेज नहीं किया है। इसलिए भारत ने भी रूस के दुश्मन अमेरिका के करीब जाने से परहेज नहीं किया। इससे चीन को बेहद तगड़ा झटका लगा है। वहीं अगर रूस ने वक्त रहते मामले को नहीं समझा तो भारत जैसा भरोसे का साथी वो खो देगा। दोस्तों, रूस यूक्रेन वॉर में भी भारत ने अमेरिका की नहीं सुनी थी और रूस से आयात जारी रखा था, लेकिन अब वो अमेरिका के साथ जाने को मजबूर हो रहा है। अमेरिका के साथ मिलकर चीन को सबक सिखाने की तगड़ी प्लानिंग शुरू हो गई है। वहीं अमेरिका ने चीन को अलग थलग करने की नीति बना ली है। चीन के आर्थिक साम्राज्य को बर्बाद किया जा रहा है। एशिया में चीन के विकल्प के तौर पर भारत को स्टैंड किया जा रहा है। भारत ने चीन से व्यापार खत्म करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है, इसलिए अब चीन की सांसें अटक गई हैं। तो दोस्तों, भारत की विदेश नीति पर आपके क्या विचार हैं और अगर आपके मन में कोई सुझाव है तो हमें बताना ना भूलें।